गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं इसका बी फर्स्ट ईयर MJPR रूरलखंड का जो मेरा कोर्स कंटिन्यू चल रहा है उसका आज ये यूनिवर्सिटी बिट्स जो एक टॉपिक है वो सीक्वेंस वाइज है, तो इस सीक्वेंस में आ रहा है यूनिवर्सिटी बिट्स, तो इसे डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। द यूनिवर्सिटी बिट्स अ फेज यूज्ड टू नेम और ग्रुप ऑफ later 16th century English play writers and pamphleteers who were early educated at the University of Cambridge and Oxford. It could perhaps be claimed that they were first to associate English drama permanently with literature. This group consists of John Lilly, Robert Greene, George Pilley, Thomas Nisse, थॉमस लॉयस, थॉमस क्विड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। ये हिंदी भाषा में अगर इसे समझाएं तो यूनिवर्सिटी बिट्स एक फेज़ था। इसमें क्या था, ये यूज़ किया गया था 16th सेंचुरी ड्रामा राइटर और पैम्पलेटियर के लिए जो अर्ली एजुकेटेड हुए थे, किसमें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये जो ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप था जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा को परमानेंटली एसोसिएट करा था। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में 7 लोगों को कंसिस्ट करते हैं। यही ग्रुप यूनिवर्सिटी बिट्स कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो और अब हम इनकी डिटेल वाइज पॉइंट वाइज हम इनको ब्रीफ में, मान लो थोड़ा सा लॉन्ग होगा पर ब्रीफ में हम इनकी, जैसे जॉन ले का ब्रीफ में थोड़ा सा देखेंगे डिस्क्रिप्शन, और रॉबर्ट ग्रीने का देखेंगे, जॉर्ज पिली का देखेंगे, थॉमस निसे, थॉमस लॉयस, थॉमस क्विड, क्रिस्टोफर मार्लो। अब इनके लिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता हमारा जॉन लिली का हमारा जन्म हुआ था 15, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1554 टू 1606। जॉन लिली एक यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर भी थे, पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और प्ले राइटर थे, एंड अ पॉलिटिशियन। विद ही इंट्रोड्यूस अस विद द एलिमेंट ऑफ रोमांटिज्म इन द एलिजाबेथन ड्रामा। ही डेवलप्ड लिटरेरी स्टाइल कॉल्ड इम्फ्यूजन। इन्होंने इम्फ्यूजन को इस्टेब्लिश किया, उसे इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर हिज सक्सेस विद इफ्यूजेस, मोस्ट ऑफ हिज प्लेज वर pastoral comedies. He is mainly famous for two राइटिंग्स, मेनली ये 2 राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। एक तो इनका इफ्यूजेस जो 1579 में एक बुक थी, डेट वियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवल एंड द एनाटॉमी विट। हिज अदर बेस्ट प्लेज, उनके कुछ अदर बेस्ट प्लेज हैं जो हैं अलेक्जेंडर कैम्पेस्पे और डायगोनेस और गैलाथिया 1592 में, और लव मेटामॉर्फोसिस 1601 में, और द वुमेन इन द मून ये 1597 में आया था। फिर हमारे जॉर्ज प्ले, इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द टू हैव flattered the Queen of England, the Battle of Alcazar, the famous Chronicle of the King Edward फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इनका कुछ सेट आया था, वो ये था हमारा द लव ऑफ द किंग डेविड एंड द फेयर वॉथ कैवी, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स लिखा था। इंट्रोड्यूस शेक्सपियर्स विंटर्स टेल्स लिया है इन्होंने। इट इज़ द फर्स्ट ड्रामेटिक लिटरेरी सैटायर इन इंग्लिश है, और कोलैबोरेट विद शेक्सपियर ऑन टाइटस एंड्रोनिकस, हैंगेल्ड वैंगवर्स विद एज लिखा है इन्होंने। शॉर्ट वर्स लिखे हैं, फेयरवेल टू आर्म्स, ऑल्सो द टाइटल ऑफ द एमिस्ट हेमिंगवे नॉवल। इट इज़ डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, मतलब इन्होंने डेडिकेट किया है ये किसके लिए, क्वीन एलिजाबेथ, जो क्या थी, क्वीन थी 16th सेंचुरी में हमारी इंग्लैंड की। तो हम बढ़ते हैं, जो नंबर 3 पे आते हैं वो थे रॉबर्ट ग्रीन है। ये क्या है, यूजेस हिस्टोरिकल, इन्होंने हिस्टोरिकल फिगर्स, इवेंट, इमेजनरी सिचुएशंस इन हिज प्लेस, अपनी प्लेस में इन्होंने इमेजनरी सिचुएशंस दिखाई हैं। इनके कुछ वर्क हैं, कॉमिकल हिस्ट्री, एल्फोनस और किंग ऑफ आर्गोन लिखा है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने फेरियार वेकन एंड फेरियार वन वनगे लिखा है। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द किंग फोर्थ लिखा है ना। ग्रोथ ऑफ विट लिखा है। अबाउट विद मिल्टन ऑफ रिपेंटेंस लिखा है। वाइडली बिलव्ड टू कंटेन एन अटैक ऑन द विलियम शेक्सपियर ऑन अप स्टार क्रो, और इनका कोलैबोरेटेड विद जोम्स लॉज
लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड लिखा है। इट इज़ अ सोशल सैटायर है इनका। फिर इनकी प्रोज लिखे, इन्होंने प्रोज रोमांस लिखा है इसमें। पैंडोगोस्टो, इट प्लॉट बोरोड बाय शेक्सपियर इन अ विंटर्स टेल लिखा है। मिमेलिया एंड मैना फोन लिखा है इन। मॉर्निंग ऑफ गारमेंट लिखा है। नेवर द लेट लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये इनकी। मिंगल्ड थी वर्ड टुगेदर, इन्होंने वर्ड ऑफ द मैजिक, वर्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक लाइफ और वर्ड ऑफ द कंट्री लिखा है। उसके बाद सो इन इन दिस वे, इस तरीके से ही गाइड शेक्सपियर इन राइटिंग ऑफ मी मी डिसमर नाइट लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका कुछ और शायद में भी वर्क हों। तो अब हमारे नंबर 4 पे आते हैं थॉमस निस्से। ही वॉज अ पैम्पलेटियर, ये पैम्पलेटियर थे और स्टोरी राइटर थे। इन्होंने क्या करा, हमारा कोलैबोरेट विद मास्टोन लिखा है इन डिडो एंड इजेल ऑफ डॉग्स लिखा है। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, फर्स्ट पिकेरेस्क्यू, ओ द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन, ये नॉवेल है हमारी। पिकेरेस्क्यू नॉवेल। हेल्प शेक्सपियर विद हेनरी फोर्थ में इन्होंने हेल्प की थी। एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी लिखा है इन्होंने। क्रिस्टियस और जेरूसलम इम्प्रिजन फॉर लिखा है। द टेरर ऑफ द नाइट, स्टडी ऑफ सुपरस्टिशियस ऑफ द एज के बारे में इन्होंने पूरा डिफाइन किया। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं हमारे थॉमस लॉइस। इन्होंने किसके बारे में, इन्होंने कोलैबोरेट किया है, कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हेनरी फोर्थ में इन्होंने उनका साथ दिया था। द बाउंड्स ऑफ द सिविल वॉर क्रॉनिकल प्ले लिखे इन्होंने। रोसलाइन डीन लिखा है 1915-19 में। शेक्सपियर्स बोरोड प्लॉट फॉर एज यू लाइक इट के लिए। साइकिल्स मेटामॉर्फिस बेस्ड ऑन पैटर्चन मॉडल पे जो बेस्ड थी। सोनेट लिखी है इन्होंने। ही रिस्पॉन्डेड टू स्टेफन गैसॉन कॉमेंडेंट मेंशन ऑफ द एज प्लेस स्कूल ऑफ एब्यूज 1597 में लिखा है इन्होंने। आगे थॉमस लॉइस का स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है इन्होंने। इट कैरीज सीन कैन फ्लेवर बोथ ऑन द बॉडी एंड द स्पिरिट लिखा है इन्होंने। क्वाइट, जो थॉमस क्वाइट थे वो उन्होंने ब्राउड किया। रिवेंज द थीम टू स्टेज, ही ही दस इन्फ्लुएंस, इन्होंने प्रभावित किया किसी शेक्सपियर और वेबस्टर्स को। शेक्सपियर की हैमलेट को प्रभावित किया तो। और डचेस ऑफ द राल्फी के लिए। ही यूज्ड द डिवाइस ऑफ प्ले विद अ प्ले विच शेक्सपियर्स employed this in Hamlet. This device is used for first time in the स्पेनिश ट्रेजेडी में यूज़ की गई थी। इन्होंने प्रोटोगनिस्ट हीरोइन हेरोनीमो और कॉर्निलिया 1594 में सैनकेन ट्रेजेडी है, फाउंडर ऑफ द रोमांटिक ट्रेजेडी के ये फाउंडर हैं। बढ़ते हैं साथ में जो हमारे उनकी तरफ। नंबर 7 हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। इनका रहा है 1564 to 1593। स्टॉर्म्ड इनटू पॉपुलैरिटी विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट प्ले। इनका क्या है, टेम्लोराइन, जो 1587 में था। जो कब हुआ था, 1587 में हुआ था। दूसरा इनका जो है वो है द ज्यू ऑफ माल्टा लिखा है इन्होंने। एडवर्ड थर्ड लिखा है। डील विद द होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। इट डील्स विद द रोमांटिक टेंशन बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर के बीच में इन्होंने डिफरेंस दिखाया है। वीक विल्ड किंग थे। ही मेड फुल यूज़ ऑफ पोटेंशियल ऑफ ब्लैंक वर्स का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा। द ज्यू ऑफ माल्टा, फॉर शैडोज, द वर्ड ऑफ द बेन जॉनसन, बेलपॉन एंड शेक्सपियर्स शाइलॉक जो था वो भी उन्होंने कराया। उसके बाद द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, द क्वीन ऑफ द कार्थेज, वो भी लिखा है इन्होंने। द मैस्कैरिस ऑफ पेरिस 1596 में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद ये मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं MJPRU में कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी बिट्स है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने एजुकेट मतलब नहीं जो वो वहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी नहीं की है। तो वो कौन, केवल और केवल थॉमस क्वेड हैं, जो ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करते हैं और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं 6 हमारी यूनिवर्सिटी बिट्स, वो हमारी इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम देख लेते हैं। द टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स कॉइन्ड बाय जॉर्ज, जो यूनिवर्सिटी बिट्स जो टर्म थी वो जॉर्ज सेंट्सबर्ग ने हमारी कॉइन की थी। उसके बाद जो क्रिस्टोफर मार्लोव है इन्होंने 1564, इनका जो क्रिस्टोफर मार्लोव थे इन्होंने 1564 to 1593 रहा है इनका।
हैं। ये एक हमारे कौन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं, जॉन लिली 1554 से 1606, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और जॉर्ज पिले 1558 टू 1597, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, थॉमस लॉइस 1558 टू 1626, ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर रॉबर्ट ग्रीन है जो 1560 टू 1592, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। थॉमस निसे 1576 टू 1601, ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। और थॉमस वाइट किसी भी यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन को गेन नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, फिनिश करते हैं आज की ये वीडियो, और पढ़ते रहिए। MGPRU के लिए बेस्ट नोट्स हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।